मुरादाबाद में 1 जुलाई से जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का दूसरा चरण चलेगा। इसकी तैयारी और कार्य योजना के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार परिसर में अंतर विभागीय बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अधिकारियों से कहा कि डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस और कोरोना संक्रमण घातक बीमारी भी है, इसलिए इसके बारे में लोगों को जागरूक करने और नियंत्रण के उपाय पर गंभीरता से मिलकर काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर पंचायती राज, नगर निगम, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसके प्रभावी नियंत्रण करने की कार्य योजना को साकार करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक वर्मा, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी व डिप्टी CMO डॉक्टर संजीव बेलवाल सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। देखिए, संचारी रोग नियंत्रण माह प्लस दस्तक पखवाड़ा ये दोनों जुलाई के महीने में शुरू हो रहा है। और जहाँ तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान की बात है, 1 जुलाई से शुरू होकर के 31 जुलाई तक चलेगा। दस्तक अभियान हमारा 16 जुलाई से शुरू होकर के महीने के अंत तक, जुलाई के लास्ट तक चलेगा। इस दोनों अभियान का बेसिक पर्पज़ यही है कि जो अब हमारा मानसून आ रहा है, मानसून आने के साथ ही तमाम बीमारियां जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनका प्रभाव शुरू हो जाता है। खासकर मच्छर जनित या चूहे आदि से जो बीमारियां होती हैं उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो उससे बचाव के लिए जल जमाव कहीं ना हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो जाए, साइड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाए, लोगों को इस बारे में एजुकेट किया जाए। अगर कोई समस्या हो तो तुरंत अपने निकट के चिकित्सा संस्थान में संपर्क करें। इस बारे में जो अंतर विभागीय समन्वय बैठक थी वो आज की गई है, जिसमें सभी विभागों को उनके क्या रोल है, उनके क्या दायित्व है, उसको अवगत कराया गया है। चूँकि अभियान 1 जुलाई से ही शुरू होना है, तो इसलिए आज बैठक किया जाना अति आवश्यक था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इस बारे में सभी नागर निकायों को भी कहा गया है कि नाले आदि की सफाई प्रॉपर्ली कर लिया जाए, जिससे नगरीय क्षेत्रों में जल भराव न हो। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी सफाई व्यवस्था, जल जमाव, साइड वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी प्रॉपर व्यवस्था की जाए। इसके बारे में सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग, ICDS डिपार्टमेंट और सूचना विभाग, इनसे अनुरोध किया गया है कि लोगों को अवेयर करने के लिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। पशुपालन विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड में। साथ ही साथ जो कोविड के केसेज हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में कोविड के केसेज बढ़े हैं, उस पर नियंत्रण के लिए भी आज हम लोगों ने चर्चा की। अब ये निश्चित रूप से वो समय आ गया है कि हमें फिर से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज चौथी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए लोगों से मेरा आग्रह है कि पहला तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिसमें मास्क का यूज़, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाना, एक जगह पर अनावश्यक रूप से भीड़ का इकट्ठा न होना, इस पे हम लोग ध्यान दें। साथ ही साथ जिन लोगों का वैक्सीनेशन अभी नहीं कराया है वो करा लें, और जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया है या बूस्टर डोज नहीं लिया है और समय हो गया हो तो उसको भी ले लें। ये इसके लिए भी हम लोगों को सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम शहर में लगे हैं और रूरल एरिया में भी तमाम लगे हुए हैं, उनको भी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं और उसके माध्यम से भी हम लोगों को अवेयर